एक सीरियल किलर जो सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों? क्या पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मारीची। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को जंगल में देखते हैं। इस लड़की का नाम पायल है। पायल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था वो पायल को पीछे से धक्का मारता है, जिस वजह से पायल नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी पायल के बॉडी के पास एक शंख और एक फूल रख देता है। फिर हम इंस्पेक्टर भैरव को देखते हैं, जिसकी बीवी मोना की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और भैरव सपने में वही एक्सीडेंट देख रहा था। असल में भैरव को उनके बीवी के मरने का गहरा सदमा लगा था। तभी भैरव को उनके बड़े ऑफिसर का कॉल आता है, जो भैरव से कहते हैं कि पायल नाम की एक डॉक्टर का मर्डर हो चुका है, तुम जल्दी से यहाँ पहुंचो। इसके बाद भैरव अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचता है और तभी भैरव को वहाँ दिखता है कि पायल को मारने के बाद किलर ने उस पर एसिड डाला था और पायल के बॉडी के पास उन्हें वही फूल और एक शंख मिलता है, जो इससे पहले उन्हें हर्षवर्धन के डेड बॉडी के पास मिला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डॉक्टर पायल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब भैरव इस किलर के बारे में जानने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर्स भैरव को बताते हैं कि ये साइको किलर अपने मजे के लिए सबको मार रहा है और इसका मेन टारगेट्स डॉक्टर है। शायद ये कोई बदला लेना चाहता है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम आर्यन और यकीरा होता है। यकीरा एक डॉक्टर होती है और ये दोनों वेकेशन मनाने एक होटल में रुकते हैं। तभी आर्यन बीच पे जब घूम रहा था, तभी आर्यन वहाँ पर रमन राव को बैठे हुए देखता है। रमन राव भी डॉक्टर होते हैं और यकीरा रमन राव को पहले से जानती है। इसके बाद आर्यन रमन राव से कुछ बातें करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद वही मास्क वाला साइको किलर वहाँ आता है और रमन राव के मुंह में मधुमक्खी से भरा हुआ बोतल डाल देता है, जिस वजह से रमन राव की वहीं पर मौत हो जाती है और साइको किलर बॉडी के पास फूल के साथ 2 ग्लास छोड़ देता है। कुछ समय के बाद होटल की रिसेप्शनिस्ट बॉडी को देखती है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट पुलिस कॉल करके सब बता देती है। फिर भैरव अपनी टीम के साथ रमन राव के बॉडी के पास पहुंचता है और वहाँ भैरव वही फूल और ग्लास देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किलर करना क्या चाहता है। भैरव उस होटल के सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाता है, जहाँ भैरव को पता चलता है कि रमन राव के मौत से कुछ देर पहले आर्यन और यकीरा ने उन्हें देखा था। फिर भैरव आर्यन और यकीरा को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, लेकिन रास्ते में यकीरा को एक आदमी का कॉल आता है, जो यकीरा से कहता है कि तुमने पुलिस को रमन राव के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रमन राव का हुआ। ये सुनने के बाद यकीरा काफी घबरा जाती है और पुलिस के पूछने पर यकीरा उनसे झूठ कहती है कि मैं रमन राव से नहीं मिली थी। भैरव को भी यकीरा पर शक हो रहा था, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण भैरव उन दोनों को जाने देता है। और वैसे भी आर्यन और यकीरा यहाँ वेकेशन मनाने आए थे, इसलिए दोनों पुलिस के मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। अब भैरव अपनी टीम से कहता है कि तुम सब हर्षवर्धन, पायल और रमन राव के बारे में पता लगाओ कि ये लोग अभी एक दूसरे के साथ काम करते थे कि नहीं, और साथ ही रमन राव के बेटे बेहू के बारे में पता करो कि आखिर वो कहाँ रहता है और कर क्या रहा है। जिसके बाद भैरव अपने घर आने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक दिखता है। उस तांत्रिक के पास एक औरत अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए आई थी। ये देख भैरव उस औरत से कहता है कि अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाओ और एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराओ। जिस पर वो औरत कहती है कि मैंने इसे काफी डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। मेरी बेटी जब भी राइस या कुछ मीठा खाती है तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। असल में हमारे परिवार में किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन भैरव को तांत्रिक पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए भैरव वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने के बाद भैरव सारे सबूतों से कड़ियां जोड़ रहा था, जैसे कि हर्षवर्धन को मारा गया, पायल की मौत जंगल में हुई और पायल के मरने पर शंख मिला और रमन राव की मौत बीच पे हुई। पर भैरव ये सोच रहा होता है कि रमन राव के पास ग्लास मिला है, अब आगे किसका और कहाँ मर्डर होने वाला है। फिर अगली सुबह ऑफिसर्स भैरव को बताते हैं कि रमन राव का बेटा बेहू काफी सीधा लड़का है और बेहू काफी समय से किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है, और कहते हैं कि आर्यन और यकीरा का नेचर भी बहुत अच्छा है और दोनों वेकेशन पे घूमने के लिए यहाँ आए हैं। ऑफिसर्स बताते हैं कि हर्षवर्धन, पायल, रमन राव और जोसेफ, इन चारों ने हाल ही में एक गांव में कैंप लगाया था। जिसके बाद रात के समय भैरव अपने घर जा रहा होता है कि उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कुछ लोग पकड़े दिखते हैं, जिसे देख भैरव अपनी वाइफ मोना के बारे में सोचने लगता है कि एक रात मोना ने काफी ड्रिंक कर ली होती है, जिस वजह से भैरव मोना पे बहुत गुस्सा हो जाता है। मोना भैरव से कहती है कि मैंने कुछ पिया ही
नहीं, लेकिन मोना इतने नशे में होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर सीन चेंज होता है और हम आर्यन और यकीरा को देखते हैं, जिन्हें उनके फ्रेंड का वेडिंग इनविटेशन मिलता है। यकीरा आर्यन से कहती है कि हमारी शादी कब होगी। आर्यन कहता है कि वो अभी शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे। अब यकीरा अपने घर में टीवी देख रही होती है कि तभी उसके टीवी पर उसी मास्क वाले किलर की न्यूज आती है, जिसने उन तीनों डॉक्टरों का मर्डर किया। ये सब देखकर यकीरा बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। और जब यकीरा पुलिस के पास जा रही होती है कि इतने में उसे एक आदमी का कॉल आता है जो यकीरा से कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा। ये धमकी के बाद यकीरा बहुत घबरा जाती है और अपना इरादा बदल देती है, जिसके बाद भैरव पायल, यशवर्धन, रमन राव और जोसेफ के साथ में किए प्रोजेक्ट के फोटो देख रहा था, क्योंकि भैरव को उस किलर के खिलाफ कोई तो क्लू चाहिए होता है। और तभी प्रोजेक्टर देखते समय गलती से उस किलर के ग्लास प्रोजेक्टर के सामने आ जाते हैं, जिस वजह से दीवार पर एक स्केलेटन का फोटो बन जाता है। ये स्केलेटन देखने के बाद भैरव सोच रहा होता है कि अब किलर जोसेफ को कहाँ मारने वाला है कि तभी इतने में उसे पता चलता है कि आज तो हैलोवीन डे है। इसलिए भैरव अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से जल्दी जोसेफ का पता लगाओ। हम देखते हैं कि जोसेफ जहाँ हैलोवीन मना रहा होता है वहाँ आर्यन और यकीरा भी आए होते हैं। फिर पुलिस जल्दी से जोसेफ को ढूंढ लेती है और भैरव भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद भैरव जोसेफ को बताता है कि आपकी जान को खतरा है और आपके कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स को किलर ने मार दिया है। ये सुनने के बाद जोसेफ घबरा जाता है। फिर जोसेफ भैरव को बताता है कि उस दिन कैंप में मैं, हर्षवर्धन, पायल और रमन राव और यकीरा भी थे, लेकिन यकीरा ने ही फोटो खींचा था, इसलिए यकीरा फोटो में नहीं आई। तब एक वेटर भैरव और जोसेफ को ड्रिंक लाके देता है, पर भैरव ड्रिंक ना पीते हुए कुछ काम से कमरे से बाहर आता है और इतने में जोसेफ उस ड्रिंक को पी लेता है, जिस वजह से जोसेफ की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर भागते हुए भैरव कमरे में आता है तो देखता है कि जोसेफ मर चुका था और इस बार किलर ने फूल के साथ ड्राई आइस रखा होता है। भैरव किलर को ढूंढने के लिए भागते हुए बाहर आता है, तब उसे दीवार में लगे कांच पर किलर के खून के निशान दिखते हैं, जिसके बाद भैरव वो सारे सबूतों को फॉरेंसिक लैब में जांच पड़ताल के लिए भेज देता है। भैरव को पता होता है कि अब किलर यकीरा पे अटैक करेगा, इसलिए भैरव यकीरा को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यकीरा हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज के पास होती है। इतने में किलर यकीरा को कोल्ड स्टोरेज में धक्का देकर रूम बंद कर देता है और ठंड ज्यादा होने के कारण यकीरा की भी मौत हो जाती है। फिर पुलिस जब यकीरा के बॉडी के पास पहुंचती है तब उन्हें वहां पर फूल गिरा मिलता है, जिससे पुलिस को समझ आता है कि किलर का बदला अब पूरा हुआ। लेकिन भैरव जब आर्यन से मिलने जाता है तब भैरव को वहां पर वही फूल दिखता है जो किलर के पास भी था। इसलिए भैरव आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाता है, लेकिन आर्यन भैरव से कहता है कि मैंने यकीरा का खून नहीं किया, बल्कि मैं तो यकीरा से बहुत प्यार करता था और मेरे घर पे जो फूल है वो मेरी मम्मी ने मुझे भिजवाया था। आर्यन भैरव से कहता है मुझे आखिरी बार यकीरा को देखने दीजिए प्लीज, पर भैरव को अभी भी आर्यन पे भरोसा नहीं होता। इसलिए भैरव आर्यन को जेल में बंद कर देता है और अपनी टीम से कहता है आर्यन का डीएनए टेस्ट कराओ और देखो कि दीवार पे लगा हुआ खून का डीएनए इससे मैच होता है कि नहीं। पर डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि आर्यन का डीएनए उस ब्लड से मैच नहीं होता और साथ ही साथ आर्यन के घर पे वो फूल आर्यन की मम्मी ने ही भेजे होते हैं। इसके बाद भैरव आर्यन को छोड़ देता है, लेकिन आर्यन अंदर से काफी निराश था क्योंकि वो आखिरी बार यकीरा को देखना चाहता था, लेकिन उसे ये भी नसीब नहीं हुआ। आर्यन को निराश देखकर भैरव भी काफी दुखी हो जाता है और सोच लेता है कि अब वो किलर को पकड़ के रहेगा। फिर भैरव रमन राव के बेटे बेहू को कहता है कि तुम्हारे डैड का क्लाउड स्टोरेज है, जिस पर बेहू हाँ कहता है। भैरव बेहू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन ये बात किलर को पहले ही पता चल जाती है और किलर बेहू को मारने के लिए घर पहुंच जाता है। वहाँ किलर बेहू को काफी घायल कर देता है, लेकिन पुलिस के आने के वजह से किलर वहाँ से भाग जाता है। तब भैरव बेहू को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ बेहू भैरव को क्लाउड स्टोरेज का पासवर्ड बताता है, जिसके बाद भैरव रमन राव का एक वीडियो देखता है जिसमें रमन राव एक गांव में कैंप लगाए होते हैं और वहाँ रमन राव के पास एक औरत अपनी बेटी को लेके आती है और ये वही औरत थी जो उस दिन तांत्रिक के पास गई थी। वो औरत बताती है कि मेरी बेटी जब भी मीठा या राइस खाती है उसका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है और नशा सा होने लगता है। रमन राव जब उस बच्ची का दवाई देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दवाई खाने से ABS नाम का सिंड्रोम होता है, जिस वजह से पूरी शरीर में नशा जैसा होने लगता है और शायद से रमन और बाकी डॉक्टरों को ये पता चल गया था और इसी वजह से किलर इन सबको मार देता है। अब भैरव तय करता है कि वो उस गांव में जाएगा क्योंकि उस गांव में भैरव की बीवी मोना के पेरेंट्स भी रहते हैं। पहली बार भैरव मोना के घर जा रहा होता है क्योंकि भैरव और मोना का लव मैरिज हुआ था और जब ये बात मोना के पेरेंट्स को पता चला तब वो काफी नाराज
नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो मोना को माफ कर देते हैं। फिर भैरव मोना के मॉम डैड से मोना के बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि मोना की तबीयत खराब ही रहती थी, इसलिए वो मोना को एक दवाई ला कर देते हैं और ये वही दवाई है जिससे नशा होता था और नशा के कारण ही मोना का एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद भैरव उनसे पूछता है कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ। तब मोना की माँ बताती है, कई साल पहले यहाँ नागा शेट्टी और सीताराम शेट्टी नाम के दो भाई रहते थे। नागा शेट्टी के दो बेटियां थी, सुरभि और सुहाना, और सीताराम शेट्टी के दो बच्चे थे जिनका नाम रिकी और मेधा होता है। ये चारों ही आपस में खुशी से रहते थे, लेकिन गांव के दो लड़के जो पाटिल खानदान से थे वो दोनों सुरभि और सुहाना के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन वो दोनों बहनें उन्हें इग्नोर करती थीं क्योंकि दोनों की ही पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी और उनकी शादी भी तय हो गई थी कि एक दिन सुरभि और सुहाना मेधा के साथ कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों लड़के उन्हें रोक के जबरदस्ती जूस पिला देते हैं और उस जूस में शराब मिला हुआ था, जिस वजह से दोनों बहनों को नशा होने लगता है और साथ ही साथ वो लड़के मेधा को भी वो नशा वाला जूस पिला देते हैं। फिर तभी वहाँ रिकी आ जाता है और उसे आते देख दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और गांव में ये बात फैला देते हैं कि शेट्टी परिवार की दोनों बेटी नशा कर रही हैं, जिससे शेट्टी परिवार की बहुत बदनामी होती है और दोनों बहनों की शादी भी टूट जाती है। और ये सदमा सुरभि और सुहाना बर्दाश्त नहीं कर पाते और फांसी लगा के अपनी जान दे देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि मेधा के शराब पीने के कारण वो नशे में एक पत्थर से टकरा गई, जिस कारण बहुत खून बह गया और डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। तब नागा और सीताराम शेट्टी समझ जाते हैं कि इनको किसी ने जानबूझ के शराब पिलाई है, इसीलिए दोनों भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सीताराम शेट्टी मारा जाता है और उसके बाद नागा शेट्टी रिकी को लेकर उस गांव से चले जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद नागा शेट्टी गांव में वापस आते हैं और एक दुकान चला रहे होते हैं और यहाँ ये भी पता चलता है कि वो पाटिल के लड़के रिश्ते में मोना के मामा के बेटे लगते हैं और उनकी भी कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सुनने के बाद भैरव समझ जाता है कि उसकी बीवी की मौत का कारण वही दवाई था जिससे खाकर उसका एक्सीडेंट हुआ था और भैरव तब यही सोच रहा था कि शायद उसकी बीवी ने नशा किया था, लेकिन ऐसा था नहीं। फिर भैरव एक बस ड्राइवर की मदद से नागा शेट्टी को पकड़ लेता है। तब शेट्टी उसे बताता है कि ये सब मैंने ही किया है, वो दवाई मैंने ही बनाया और उन डॉक्टर्स को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। लेकिन भैरव उससे कहता है कि तुमने वो दवाई नहीं बनाया क्योंकि ऐसा दवाई कोई इंटेलिजेंट ही बना सकता है और तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाते, तो तुम कैसे किसी को मारोगे। जिसके बाद भैरव शेट्टी को मारने लगता है और तब शेट्टी भैरव को सच बता देता है कि ये सब रिकी ने किया है। असल में रिकी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसी ने ये दवाई बनाया। रिकी अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ये सब किया था। और शेट्टी भी ये कहता है कि रिकी की कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। पर जब भैरव शेट्टी के शरीर पर लगा वॉइस चिप देखता है तब भैरव समझ जाता है कि रिकी जिंदा है और शेट्टी रिकी को सावधान कर रहा था। इसके बाद भैरव अपनी टीम के साथ रिकी के पास जाता है और रिकी को पकड़ लेता है। फिर भैरव रिकी को बहुत मारता है, लेकिन रिकी अंदर से बहुत खुश था क्योंकि उसका बदला पूरा जो हो चुका है। लेकिन भैरव रिकी से कहता है कि तुमने निर्दोष लोगों को मारा, तुम इस पाप से कभी नहीं बचोगे। जिसके बाद भैरव अंदर से काफी दुखी होता है और रिकी भी खुद को मार लेता है और उसकी वही मौत हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।